क्लियर माइंड इक्वल टू क्लियर लाइफ। कंफ्यूज माइंड का केवल एक ही रीजन होता है कि न्यूरोलॉजिकल मिस अलाइनमेंट। दोस्तों आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं, आज मैं आपको आपके माइंड का मैकेनिज्म समझाने वाला हूं। क्योंकि आपको तो पता ही है, कुछ कुछ लोग क्लियर माइंड के साथ में क्लियर डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों जब तक आपका माइंड इंटरनली अलाइनमेंट नहीं होता है, तब तक आप कितना भी स्ट्रेटजी लगा लो, कोई भी कोर्स ले लो, कोई भी मेंटर ले लो, आपको रिजल्ट नहीं आता है। इस इंटरनल अलाइनमेंट को ही न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि हमारा माइंड मिस अलाइनमेंट कैसे होता है। दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा, हमारा माइंड जो है कोई एक लेवल पे काम नहीं करता है। हमारा माइंड को 7 लेवल पे काम करना पड़ता है। अगर इस सातों न्यूरोलॉजिकल लेवल में एक भी मिसिंग होगा या एक में भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आज मैं न्यूरोलॉजिकल के सातों लेवल को ऊपर ऊपर से ही नहीं, इन डेप्थ आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका इस वीडियो को लास्ट में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम कंफ्यूज क्यों रहते हैं, और कंफ्यूजन की वजह से ही अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में स्ट्रगल करते रहते हैं। क्लियर माइंड इज नॉट लक, क्लियर माइंड इज अलाइनमेंट। सबसे पहला लेवल है एनवायरमेंट, यानी आपका माहौल। आप कौन सी जगह पे रहते हो, वहां पे आसपास कौन से लोग होते हैं, आपके दोस्त कौन से हैं, आपके घर वालों का क्या बिहेवियर है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप जिसकी भी जो भी बातें सारी सुनते हो, वो सारी चीजें आपके माइंड को प्रोग्राम करती हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट का केवल एक ही रिजल्ट होता है कि आपको कंफ्यूजन भी आपको नॉर्मल लगने लगता है कि यार चलेगा, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब तक आप अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज करोगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिल सकती है, आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकता है। और दूसरा लेवल है रिस्पॉन्स, यानी एक्शन। आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से आप एक्शन लोगे। आपके दोस्त जैसे बिहेवियर करेंगे, आपके घर वाले का जो सा वातावरण होगा, आपके आसपास वाले जैसी बातचीत करेंगे, आपके माइंड में जो सारी चीजें प्रोग्राम होगी, वही हिसाब से आप एक्शन लेने वाले हो, वही हिसाब से रिस्पॉन्स लेने वाले हो। सेम प्रॉब्लम में कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम में ही कुछ लोग उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। और ये दोनों में डिफरेंट होता है तो केवल रिस्पॉन्स, यानी एक्शन, किसने क्या एक्शन लिया। कंफ्यूज माइंड का रिस्पॉन्स होता है कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं। लेकिन क्लियर माइंड वाले का रिस्पॉन्स होता है कि सीखेंगे, ट्राई करेंगे, करेंगे। और तीसरा लेवल जो है हैबिट, यानी आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, जैसा एक्शन लेते हो, डेली वैसा करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, रिपीट करते रहते हो, उसी तरीके की आपकी हैबिट बन जाती है। वो चाहे अच्छी चीजों का हो, चाहे बुरी चीजों का हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप रोज डिले करते हो और डिले करना आपकी आदत बन चुकी है, तो आपको वो आदत ही आपको कंफ्यूजन बन जाएगी। कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन है तो केवल एक आदत है, और सारी आदतें, सारी हैबिट बदली जा सकती है। और चौथा लेवल है बिलीव सिस्टम, यानी आपको विश्वास किस पे है, आपका विश्वास कहां पे है। आप जो कुछ भी मानते हो, आपका माइंड उस पर ही काम करता है, और वही सारी चीजें आपका माइंड ढूंढता है। आपका बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा बन चुका है कि यार मैं गरीब आदमी हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे घर वाले साथ नहीं देते हैं। इस तरीके का बहुत सारा आपका बिलीव सिस्टम बना हुआ है। जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात और है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपका खुद का नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम आपके एनवायरनमेंट से आया हुआ चीज है। जिस तरीके से आपके मां बाप ने, या आपके घर परिवार में, आप जिस भी एनवायरनमेंट में आपके दोस्त यार ने जो जो सारी बातें वो लोग करते हैं, वही सारी चीजें आपका माइंड मान लेता है, और वही आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है। और एक सच बात बताऊं आपको, बगैर बिलीफ सिस्टम के चेंज किए आपका लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। और पांचवा लेवल जो है वैल्यू। वैल्यू यानी आप क्या चूज करते हो, आप किस चीज को वैल्यू देते हो। अगर आप अपने कंफर्ट को, अपने सेफ्टी को आपकी वैल्यू देते हो, तो आपका रिस्क लेने में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ बन जाए, फ्रीडम बन जाए, तो ऑटोमेटिक आपको क्लियरिटी मिलेगी, ऑटोमेटिक आप ग्रो करोगे, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि बहुत सारे लोग सुबह उठने में उनको आलस आती है, तो उनको अपने आलस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो उनका वैल्यू है कि नहीं यार थोड़ा बाद में उठेंगे, बाद में देखे, बाद में करते हैं। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर आप रनिंग करते हैं, भागते हैं, जिम करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, उनको अपना काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो आलस को वैल्यू नहीं देते हैं।
तो आप जिस चीज को अपना वैल्यू देते हो वो काम कर लेते हो, लेकिन जिस चीज को वैल्यू नहीं देते हो वो काम को आप पेंडिंग रख देते हो। छठा लेवल आया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं तो एवरेज हूं, मुझे तो नहीं आता, मुझसे तो नहीं होगा। ये आइडेंटिटी आपका कंफ्यूजन बन जाती है। ये आइडेंटिटी आपके कंफ्यूजन को जन्म देती है। और जिस दिन से आपने केवल यह बोलना चालू कर दिया कि मैं एक लर्नर हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं एक सुपरस्टार हूं, इस तरीके से आप बोलना चालू कर दीजिए और उस दिन से आपका माइंड अलाइन होना चालू हो जाएगा। और सातवां लेवल है पर्पस। पर्पस का सिंपल सा मतलब है कि आपकी वाई। जिस इंसान के पास में उसका स्ट्रॉन्ग वाई होगा, उस इंसान के पास में कंफ्यूजन के लिए टाइम ही नहीं होगा। जिस इंसान का पर्पस क्लियर हो जाता है उसके पास में कोई फेयर नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और उस इंसान का ऑटोमेटिक सारे के सारे प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसका करने का कारण क्या है। जब तक आप उसका कारण, उसकी वाई नहीं ढूंढ निकालोगे, तब तक कहीं ना कहीं आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा, आपका ये सारी चीजें अलाइनमेंट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है आपको। और न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को मैं आपको समराइज करके देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका एनवायरनमेंट होगा उस तरीके से आप एक्शन लोगे। जिस तरीके से आप एक्शन लोगे उसी तरीके से आपकी हैबिट बनेगी। जैसा आपका हैबिट होगा उसी हिसाब से आपका बिलीव सिस्टम होगा, जैसा आपका बिलीव सिस्टम होगा उसी हिसाब से आपका कहीं ना कहीं वैल्यू होगा, और जैसी आपकी वैल्यू होगी वैसी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और जैसा आपका आइडेंटिटी होगा उसी हिसाब से आपका पर्पस क्लियर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लियर माइंड कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है। क्लियर माइंड इक्वल टू न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। अगर आप अपना एनवायरनमेंट से लेके पर्पस तक सारे चीज को अलाइन कर लेते हो तो आपकी लाइफ और आपका बिजनेस दोनों क्लियरिटी के साथ में चलेंगे, आप क्लियर रहोगे, आपके पास में कंफ्यूजन नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आज का टॉपिक रखा था न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एनएलपी का एक छोटा सा हिस्सा है। एनएलपी का सिंपल सा मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि आपके माइंड का लैंग्वेज को प्रोग्राम करने का सिस्टम। इस चीज को आप अलाइनमेंट कर लो, इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, इस पे थोड़ा काम करो, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ, आपका बिजनेस दोनों सक्सेस हो जाएंगे। चलो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोगों का माइंड क्लियर हो सके, कंफ्यूजन से दूर हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते में 2 वीडियो मैं लेके आते रहता हूं आपके माइंड पर, आपके बिजनेस पर, आपके लाइफ पर काम करने के लिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।